हाँ महाराज। हाँ जी, बोलिए महाराज। सर मैंने बुक तो रोक दिया आपको। हाँ। उसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री चाहिए अपने को, जिसको इसकी क्वांटिटी नहीं लिखी मैंने। अच्छा। और कल थोड़ी सी कल कब बताएंगे क्या अपने। कल कब रखेंगे अपन? सर शाम का बता रहे थे आप। ठीक है, ठीक, हाँ। है तो ना? 5 बजे के समथिंग रख लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक महाराज, ठीक। ओके। इसमें एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या सर। नहीं, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ देर से करता हूँ बाद में। आज हम सभी को नमस्कार। आज हम नमस्कार। एडवांस केपी की जो क्लास है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। वैसे करीब 8-10 ग्रुप तो इसमें पढ़ा चुके हैं, प्राइमरी टू एडवांस, और कस्पल इंटरलिंक, कस्पल ये सूचक बनाना, लिंक बनाना, इस टाइप के। तो अभी तक की, जहां तक का मैं मानता हूँ, बहुत ही सटीकता के मैटर में प्रश्न मूर्ति भास्करण पद्धति जो है बहुत ही सटीक है। इसमें हम सीधे के सीधे ये बता सकते हैं कि आपके भाग्य में कोई वस्तु है या नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ने पूछा कि साहब मेरी शादी कब होगी, तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए, मतलब आम ज्योतिष क्या करता है, तुरंत उसके नवमांश कुंडली या लग्न कुंडली या ऐसा देख करके तुरंत बताने लग जाता है कि इनकी शादी कब होगी। कोई भी ऐसा नहीं देखता है कि इसके भाग्य में शादी है भी कि नहीं है ना? तो हमें कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति यह सिखाती है कि आपको यह देखना है कि पहले भाग्य देखिए, किसी भी घटना का, किसी भी प्रश्न का पहले भाग्य देखिए। मैडम, भाग्य का भाव कौन सा होता है? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। आप सर बता, सर भाग्य भाव कौन सा होता है? नहीं, भाग्य तो 12 12 के 12 भाव भाग्य के हैं सर। हाँ जी, ठीक है ना मैडम। मतलब जैसे देखिए, ट्रेडिशनली क्या कहा जाता है, भाग्य का भाव नवा भाव होता है। जी। परंतु परंतु कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में सभी 12 ही भाव भाग्य के होते हैं। कैसे होते हैं उसको समझिए कि यदि कोई व्यक्ति ने बोला साहब मैं बीमार बहुत रहता हूँ, शायद भगवान ने मेरे भाग्य में बीमारी लिख दी है, तो भाग्य बीमारी का भाव कौन सा होगा? छठा भाव। तो छठा भाव उस व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बीमारी का भाव भाग्य का भाव बन गया। अरे सर, उसके पास बहुत सारा धन है, शायद भगवान ने उसके भाग्य में धन बहुत लिख दिया है, तो दूसरा भाव जो है वह उसके भाग्य में भाग्य का भाव बन गया, उसकी पत्रिका में भाग्य का भाव बन गया है। इस प्रकार से यदि किसी की सर्विस नहीं है, घर बैठा हुआ है, यदि उसकी विवाह लेट हो रहा है, तो सातवां भाव विवाह का भाव हो गया, तो उसका भाग्य निकालने का हम तरीका समझेंगे। तो पहली बात तो ये है कि सभी भाव भाग्य के भाव होते हैं। आप वीडियो बंद कर सकती हैं मैडम, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बंद कर सकते हैं वीडियो, है ना? जब आपको जरूरत पड़े आप बराबर बात कीजिए। हाँ सर, आप भी बंद कर सकते हैं सर। हाँ, अब देखिए, अब क्या हुआ है, हम एक पत्रिका ले लेते हैं, डायरेक्ट हम पत्रिका पे चलते हैं, जिससे आपको सबको क्लियर हो जाएगा। अब कुछ कुछ चीजें जो है, जिसके मैं परिभाषा बता रहा हूं, वह कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में अलग है। जैसे कष्ट किसको बोलते हैं? कष्ट जैसे जब हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि भाव, भाव जो बोलते हैं वह कृष्णमूर्ति पद्धति में कष्ट कहलाता है। साधारण रूप से क्या बोला जाता है कि जब कोई ग्रह किसी भाव में जाता है, भाव के मध्य बिंदु पर जाता है, तब जाकर के वह परिणाम देता है। परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा नहीं है। कृष्णमूर्ति पद्धति में कहा जाता है, भास्करण पद्धति या कृष्णमूर्ति पद्धति दोनों में कहा जाता है कि किसी भाव के इंटर होते ही, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु है, उसे हम कस्प कहते हैं। कस्प, कोई भी ग्रह उस प्रारंभिक बिंदु पर जाते ही उस भाव के फल देने लग जाता है। इस प्रारंभिक बिंदु को कहते हैं कस्प, है ना? इसको कस्प कहते हैं। जो हम जनरली भाव कहते हैं,
और चूंकि बोलचाल की भाषा में हम भाव बोलेंगे पर उसको कष्ट समझना है हमको। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु है किसी भी भाव का प्रारंभिक बिंदु कष्ट कहलाता है। अब नक्षत्रपति, चूंकि यह पद्धति साउथ से निकली हुई है इसलिए जनरली इसमें इंग्लिश के शब्दों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नक्षत्रपति रहता है बार बार इतना लंबा नहीं बोलते, स्टार लॉर्ड बोल दिया जाता है। स्टार, स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र का स्वामी। इसका जो उप नक्षत्र रहता है, उप नक्षत्रपति को बोलते हैं सबलाड, उपाधिपति सबलाड बोला जाता है। सब मतलब उप, उपलाड, सबलाड, सबलाड कहा जाता है। सबलाड किसी भी भाव का किसी भी कस्प का जो सबलाड होता है उप नक्षत्रपति रहता है, वह उस भाव का मुखिया होता है। वह हर चीज, जैसे यदि हमने विवाह की बात करें तो सातवें भाव से संबंधित विवाह, तलाक, सेकंड बच्चा, साझेदारी या पति पत्नी में प्रेम या बैंकिंग सेक्टर या व्यवसाय, कुछ भी चीज सप्तम भाव से जो देखी जाएगी उन सभी के बारे में बताने के लिए जिम्मेदार होगा वह सातवें भाव का कस्प, सातवें भाव का कस्पलाड, या जिसको कह देंगे सबलाड। सब लाड मतलब उप उप नक्षत्रपति, इसको बोलेंगे सब लाड। एक हम आती बात इसमें झोन देखना। झोन जैसे कहा जाता है, जैसे हम आज चंद्रमा शुक्र की राशि मंगल के नक्षत्र में है, मतलब इसे झोन कहेंगे। जो जब हम गोचर में देखेंगे तो गोचर में इस झोन शब्द का उपयोग बहुत अधिक होता है कि कोई भी ग्रह किस राशि में किस नक्षत्र में जाकर के कार्य करेगा, उस समय पर हमको इसको देखना पड़ता है। वैसे ही ट्रेडिशनली है अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो अंतर दशा तो हो गई, पर अंतरदशा को साउथ मेथड में या केबी में उसको बोला जाता है भुक्ति, भुक्ति बोला जाता है। और प्रत्यंतर दशा को अंतरा बोला जाता है। इस प्रकार से थोड़ा चेंज है पर बाकी वही है। फिर एक कस्पल इंटरलिंक बात और आती है। कस्पल इंटरलिंक, कस्पल मतलब भाव, इंटरलिंक मतलब जोड़ना। भाव से भाव को जोड़ने को कस्पल इंटरलिंक कहा जाता है। अब एक चीज देखिए कि जैसे कोई जुड़वा बच्चे हैं तो उनके भाग्य कैसे बदल जाते हैं। ट्रेडिशनली यह देखना बहुत असंभव है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि सबलाड जो है वह डिसाइड करता है कि जातक का उस भाव से संबंधित क्या परिणाम है, उस भाव से संबंधित क्या परिणाम है। तो इसे हम देखने के लिए कहेंगे कि वह सबलाड, अब जैसे जुड़वा बच्चों को यदि 1 मिनट का अंतर भी है तो उनके सबलाड बदल जाते हैं। किसी का मंगल हो गया तो किसी का राहु हो गया, किसी का चंद्रमा हो गया, मतलब सबलाड बदल जाते हैं। यदि नहीं बदले, मतलब 1 मिनट से कम का अंतर है, तो उनके सब लाड तो बदल ही जाते हैं। और वह सब लाड जातक को, वो जातक के भविष्य में डिफरेंस पैदा करता है। इसी प्रकार से अब हम बात करें कि यदि ये अंतर कैसे हो गया। तो जैसे माना कि हम, मेरी बुक भी है ये सीक्रेट ऑफ नक्षत्र ज्योतिष, मैं उसके अनुसार आपको बता भी रहा हूँ कि यदि दो एथलीट दौड़ रहे हैं, दो धावक दौड़ दौड़ रहे हैं और बिल्कुल दोनों ही बराबर दौड़ रहे हैं, मतलब दोनों के सब लाड़ दोनों के एक जैसे हैं, परंतु यदि किसी जातक के या किसी धावक के या दौड़ने वाले के दिमाग में थोड़ा सा, जरा सा भी यदि परिवर्तन आ जाता है, यदि उस टाइम वह दौड़ को नहीं देखते हुए यदि और कुछ बात सोचने लग जाता है, तो हम बोलेंगे उसका उप उप नक्षत्रपति या सब लाट बदल गया। बदलते ही उसके पैर डगमगाए और जो जो व्यक्ति सेकंड नंबर पे चल रहा था वह आगे निकल जाता है। यह ज्योतिष होता है। मतलब जरा से में आपने ध्यान नहीं दिया तो भाव बदल गया, कस्प बदल गया, कस्प का सबलाड़ बदल गया। यदि सबलाड़ नहीं बदला तो सबलाड़ बदल गया। हम हमारे इस कोर्स में जुड़वा बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ जो
परिभाषा है या भाव है, इसके बारे में हमने जो बात की वह इस प्रकार से है। इसको एक चीज से और समझ सकते हैं कि जैसे माना कि एक कोई बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के आगे हमने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया, कागज रख दिया, नहीं तो, और उस कागज में हमने 12 कलर के 12 हमने कागज लगा दिए या कुछ कलर कर दिया, तो वह जो एक बल्ब था वह हो गया सोर्स, वह हो गया माध्यम, वह लाइट देने वाला है, वह है नक्षत्रपति। वहां से वह इन 12 कलर वालों में अपने अपने अपना लाइट डालेगा, तो कहीं पे लाल दिखाई देगा, परिणाम स्वरूप कहीं लाल दिखाई देगा, कहीं काला, कहीं पीला, कोई सा भी वायलेट वगैरह कोई सा भी दिख सकता है। तो ये हमने क्या बोला, सोर्स तो एक है, उसके सामने 12 भावों के 12 कलर है, तो उनके अनुसार उनके सबलाड़ बदल गए। ठीक है ना, उनके सबलाड़ बदल गए, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब 9 भाव है, और ये 9 ग्रह है और 12 भाव है, तो सामान्य रूप से हम ये बोल सकते हैं कि किसी न किसी 1, 2, 3 या 5 या 6 कोई से भी भावों के नक्षत्रपति एक एक जैसे आएंगे, क्योंकि 9 ग्रह के बाद में तो बदलेंगे। तो कभी कभी तो किसी भाव का भी, शुक्र के इसका भी 3 का भी होगा, तो 8 का भी हो गया, 12 का भी हो गया, कोई सा भी ग्रह हो सकता है। कभी कभी तो यह भी हो सकता है कि 12 भावों में से 9 भाव, 10 भाव का एक ही उप नक्षत्रपति बन जाता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। एक जो मैंने अभी बात करी थी भाग्य के भाव, उसे हम ज्योतिषी भाषा में पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, कि यह पोटेंशियल है इसकी, यह दक्षता है, यह भाग्य है, यह उसके बारे में बताता है। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, भाग्य कैसे निकालते हैं, हम यह देखेंगे। सिग्निफिकेटर, इसे आप अच्छी तरह भली भांति परिचित होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं कारक, कारकत्व। मतलब किसी ग्रह का कारकत्व क्या है। जैसे सूर्य का है, सूर्य पिता का कारक है, सरकारी सेक्टर का कारक है, रीढ़ की हड्डी का कारक है, हड्डियों का कारक है, आपके आपका जो बॉस है, आपका जो सीनियर है, आपका जो मालिक है, उसका कारक है, आपकी आंखों का कारक है। मतलब सूर्य के पास में बहुत सारी कारकत्व है। हम उनमें से लाखों कारकत्व रहते हैं, उनमें से हमने कुछ कुछ कारक को मुख्य रूप से लिया है। सूर्य इमारती लकड़ी को बताता है, सूर्य सीमेंट को बताता है, उच्च क्वालिटी के पत्थर को बताता है। तो इस प्रकार से जिसके कारकत्व होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सिग्निफिकेटर, कि सूर्य किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है, किन किन भावों, किन किन ग्रहों को, किन किन बातों को सिग्निफिकेटर बनाता है। फिर एक होता है लिंक। जैसे जैसे सामान्य भाषा में कैसे समझेंगे, कि माना कि हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य मंगल के स्टार में है, मतलब सूर्य का स्टार लॉर्ड मंगल है, और सब लॉर्ड मान लिया कि बुध है। तो सूर्य की लिंक किससे हो गई, सूर्य की लिंक मंगल और बुध से हो गई। तो इसको हम लिंक बोलेंगे, कि सूर्य स्टार लॉर्ड के द्वारा मंगल से जुड़ा हुआ है, और सब लॉर्ड के द्वारा बुध से जुड़ा हुआ है। तो सूर्य के पास में क्या हो गया, सूर्य, मंगल और बुध, मतलब सूर्य का परिवार बोल दीजिए इसको, या सूर्य की लिंक बोल दीजिए। एक हम बार बार बात करेंगे इन्वॉल्वमेंट की, कि इसकी इन्वॉल्वमेंट किसके साथ में है, किसी भी ग्रह की इन्वॉल्वमेंट किसके साथ में है। तो इसके बारे में देखिए, कि जैसे सूर्य मंगल के स्टार में है, तो मंगल जिन जिन भावों को सिग्निफाई करेगा, या मंगल जिन जिन भावों का उप नक्षत्रपति होगा, सूर्य की इन्वॉल्वमेंट उन उन भावों से होगी, सूर्य की इन्वॉल्वमेंट उन उन भावों से होगी। तो इसे बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट। स्टार लॉर्ड के द्वारा इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, और सब लॉर्ड के द्वारा इस इन्वॉल्वमेंट का परिणाम देखा जाता है। तो मंगल जो सूर्य के जो मंगल राशि स्टार लॉर्ड है, वह जिन जिन भावों को बताएगा, जिन जिन भावों का कस्पल सब लॉर्ड होगा, उन उन भावों के प्रति इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। अब अभी हमने देखा था कि सूर्य मंगल के स्टार में है और बुध के सब में है, मतलब उसका उप नक्षत्रपति बुध है। तो यह बुध जिन जिन भावों का उप नक्षत्रपति होगा, उन उन भावों
के बात करेगा और वह मंगल के जो भाव बताए हैं उनका रिजल्ट देगा। तो ज्योतिषी भाषा में इस बात को क्या बोलेंगे कि स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट दिखाता है और उप नक्षत्रपति या सबलॉर्ड उस रिजल्ट, उस इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट बताता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये हमने देख लिया, उसकी पोटेंशियल देख ली, दक्षता देख ली। इस प्रकार से हम बात करेंगे। अब एक सभी नक्षत्र पद्धतियों का, सभी जो नक्षत्र पद्धतियां हैं उनका जो बोला जाता है एक ही नियम पर कार्य करती है, चाहे वो नाड़ी ज्योतिष हो, कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति हो, चाहे कृष्णमूर्ति पद्धति हो, ये सभी एक नियम पर कार्य करती है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है, ग्रह नक्षत्र के अधीन है। अब इसे सामान्य भाषा में समझिए कि जैसे आप आगरा में रहते हैं, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके घर आगरा चले गया, वहां पर आपने सोफे की व्यवस्था करी थी सबको बैठने की, सोफे की व्यवस्था करी सबको बैठने की। तो मेरा मन क्या बोला, अरे वाह कितनी बढ़िया व्यवस्था करी सर ने, तो मैं वहां बैठ गया। मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई, गैर वहां सोफे बैठ के आराम से मैडम बैठा हुआ हूं मैं। अब यदि वहां पे सोफे नहीं होते, वहां पे कुर्सी होती, तब हम क्या बोलते, तब हम वही बोलते कि अब हमको कुर्सी पर बैठना है। चाहे हम बहुत ही करोड़पति, लखपति, अरबपति व्यक्ति हो और हम सोफे पर ही बैठते हो, परंतु वहां पर हमको कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हम जैसे ही आगरा गए, उनके घर पहुंचे या परिणय स्थल पे पहुंचे, तो वहां पर हम उस व्यवस्था के अधीन हो जाएंगे। इसको बोलेंगे ग्रह नक्षत्र के अधीन है, इसको बोलेंगे ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ग्रह कितना ही पावरफुल हो, वह उस व्यवस्था के, उस स्टार लॉर्ड के अधीन रहेगा, उस स्टार लॉर्ड के अधीन रहेगा। इसको बोलते हैं ग्रह नक्षत्र के अधीन है। इसमें कोई शंका तो नहीं है किसी को, नहीं, क्लियर है सर। है ना? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, तो ऐसा। अब हम वहां पर बैठ गए सोफे पर, हमने, हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, अगर वाह कितनी बढ़िया व्यवस्था है, सोफे पे बैठ गए हैं, हम तो बड़ा आराम से बैठे हुए हैं। और मालूम पड़ा कि उस टाइम पे गर्मी बहुत है और कूलर ने या एसी ने काम करना बंद कर दिया या लाइट चली गई, और हम बिल्कुल पसीने में तरबतर हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार व्यवस्था तो सोफे बैठने की है, पर बात की व्यवस्था ठीक नहीं है यार, बड़ा मन उचाट हो गया या मन में तो बीमार हो गया। तो वह रिजल्ट क्या हुआ, उस इन्वायरमेंट का रिजल्ट हुआ नेगेटिव, है ना? उस इन्वायरमेंट का रिजल्ट हो गया नेगेटिव। तो हम भी बोलेंगे कि वहां पे वो जो लिंक थी, लिंक का परिणाम नेगेटिव था, हमारा मन तो लगा नहीं, हम तो बीमार हो गए वहां पे। और या सोफा पे बिठाया हमको, या कुर्सी पे बिठाया, और इतना बड़ा ठंडा पानी पीने पीने को मिला, शरबत मिल गया है, लस्सी मिल गई हमको, और वहां पे एसी चल रहा है बढ़िया, बड़ा आनंद आ गया हमको, बिल्कुल पूरा रिलैक्सेशन हो गया हमको, पूरे जो थकान थी आगरा जाने की वो सब खत्म हो गई। तो हमने क्या बोला, यार बड़ा जीवन में आनंद आ गया, हम इतनी बढ़िया व्यवस्था करी थी, भले ही पैसा लगा उनका, पर बड़ा आनंद आ गया। तो यह आनंद शब्द जो है, वह उसका परिणाम बताया, उस इन्वॉल्वमेंट का परिणाम दिखाया के साथ सोफा बिठा करके, और वहां पे आनंद बहुत आया। तो आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि इन्वॉल्वमेंट किसको बोलते हैं और रिजल्ट किसको बोलते हैं। हमने जैसे ही वहां पहुंचे, मतलब ग्रह, अब आप उसको ज्योतिषी भाषा में समझे, ग्रह माना कि सूर्य गुरु के नक्षत्र में गया, और गुरु वहां पे चौथा भाव स्टैंडर्ड क्वालिटी का बता रहा है, मतलब सोफे को बता रहा है, और उसका सबलाड मान लिया कि शुक्र था, और शुक्र ने वहां पे सब लग्जरी चीजें बताई हमको, बड़ा आइसक्रीम वगैरह खाने को मिला। तो हमारा वो इन्वॉल्वमेंट हुई गुरु से, और उसका रिजल्ट बताया शुक्र ने। तो ये बात हो गई। तो इसको हम बोलेंगे लिंक, इसका परिणाम बोलेंगे पोटेंशियल, इसी को हम बोलेंगे भाग्य, कि हमारे आज भाग्य में बहुत ही बढ़िया योग था, हमारी यात्रा ऐसे आनंद से साथ में कटी है। इस प्रकार से हम बात करेंगे। ठीक है, तो यह बात हो गई जिसको बोलेंगे ग्रह नक्षत्र के अधीन है। चाहे ग्रह कितना ही बड़ा हो, कोई भी शक्तिशाली ग्रह हो, जिसको बोलेंगे ग्रह नक्षत्र का अधीन है। इसका परिणाम आप देखिए, परंपरागत रूप से हम बोलते हैं
कि जो पापी ग्रह है वह काम को बिगाड़ते हैं, पापी ग्रह काम को बिगाड़ते हैं, डिले करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो अब यदि माना कि राहु किसी का खेल बिगाड़ रहा है, ट्रेडिशनली बोला जाता है कि राहु केतु शनि ये विध्वंसकारी ग्रह है, या फिर कोई जमा जमाया काम उसको टुकड़े पैदा कर देते हैं या उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं। परंतु अभी हमने बात करी ग्रह नक्षत्र के अधीन है। यदि वह राहु मंगल के नक्षत्र में है या राहु गुरु के नक्षत्र, किसी के नक्षत्र में है, यदि गुरु के नक्षत्र में है और हम विचार कर रहे हैं विवाह का, और वह नक्षत्रपति कौन, गुरु है या मंगल है, जो भी राहु का नक्षत्रपति गुरु है मंगल है, वह सप्तम भाव को बता रहा है, तो बताइए राहु शादी करवाएगा कि नहीं करवाएगा? क्यों? क्योंकि अभी नियम बताया ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ग्रह राहु मंगल के अधीन है, जो मंगल सप्तम भाव को बता रहा है, तो हम बोलेंगे कि यह राहु उसके विवाह के लिए पॉजिटिव है और राहु विवाह करवाएगा। ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं कि यदि विवाह हो गया हो तो तुड़वा देता है, परंतु राहु का जो स्टार लॉर्ड है वह शादी की बात कर रहा है, तो राहु अपनी दशा पीरियड में शादी करवाएगा ही करवाएगा, उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होगा। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा फल है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ये आज हमने जो परिभाषाएं बताई है, आप इनको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे, सब लाड़ बार बार आएगा, लिंक आएगी, कस्पल इंटरलिंक आएगा, स्टार लाड़ आएगा, सब लाड़ आएगा, ये सब चीजें जो बातें हैं, कस्प आएगा, तो ये सब चीजें आपको बार बार रिपीट होगी। तो इनकी परिभाषा को सामान्य भाषा हमने समझाने का प्रयास किया है। इन परिभाषाओं में यदि आपको कोई शंका हो तो बताइए मुझे। क्लियर है सर। क्लियर क्लियर है है बेटा? सर। हाँ। क्लियर है। अब ये बात हो गई हमारी। अब ट्रेडिशनली जो बातें हैं भावों की, कि भाव क्या क्या लेके चलता है या क्या क्या उसके पास में है, या वह भाव में किन किन बातों का विचार किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी लाखों चीजें रहती है। दुनिया में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय है, तो वह इन 12 भावों में बटे हुए हैं। तो हमें उन भावों से निकालना चाहिए कि इस भाव में क्या क्या चीज है। आप में यह प्रैक्टिस होना चाहिए आपको कि जातक ने कोई प्रश्न पूछा है तो आपको यह बताते आना चाहिए कि यह प्रश्न इसका जो है वह इन्हीं भावों से संबंधित है। जैसे यदि, अच्छा, धन का भाव कौन सा है? धन का दूसरा होगा सर। आप बताइए मैडम। सर सेकंड ये होता है धन देखो का। देखो, धन का भाव हमेशा होता है छठा भाव। दूसरा भाव तो संचित कोष रहता है, हमारे जो साउंड पोजीशन क्या है वह दूसरा भाव बताएगा। वह बताएगा सोना हाँ चांदी सही की बात है। धातु कितनी है। दूसरा भाव बताएगा संचित धन, आपके पास में साउंड पोजीशन क्या है, वो दूसरा भाव बताएगा। परंतु छठा भाव क्या बताएगा? आप देखिए, सातवां भाव कौन है? सातवां भाव होगी हमारी पत्नी होगी, और हमारा विरोधी व्यक्ति होगा, हमारे सामने जो कस्टमर बैठा, क्लाइंट बैठा हुआ, वह सातवां भाव बताता है। तो छठा भाव उसका क्या हो गया? उसका 12वां भाव हो गया। जब तक वो सप्तम भाव का खर्च नहीं होगा हमारा पैसा नहीं आएगा। इसके लॉजिक से ये समझिए कि जब तक सप्तम भाव से 12वां भाव, जब तक उसका खर्चा नहीं होगा, उसके जेब से पैसा नहीं निकलेगा, तब तक हमारे पास नहीं आएगा। तो आप आज से दूसरे भाव को तो संचित भाव मानिए, और छठे भाव को आप मानिए कि वह धन का भाव है। जब तक वह ऑपरेट नहीं होगा तब तक आपके जीवन में धन नहीं आएगा। दूसरी बात, कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति में छठे भाव को हाउस ऑफ सक्सेस कहा जाता है। छठा भाव सफलता का भाव है। छठा भाव ड्रेसिंग सेंस का है। आप क्या क्या चीज, आपको आज कौन सी ड्रेस पहनेंगे, ये या आपकी ड्रेस कौन से रंग की आप पसंद करते हैं, ये छठा भाव बताता है। छठा भाव आपको अधिक मेहनत करवाता है। अधिक मेहनत, जैसे यदि हम खेलकूद की बात करें तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये जो कबड्डी, ये जो अधिक मेहनत वाले खेल है, इनको हम छठे भाव से देखेंगे।
परंतु शतरंज है, लूडो है, या फिर ये बैठ करके कोई खेल खेलते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, कार्ड का गेम खेलते हैं, ये सभी पंचम भाव से दिखे जाते हैं। तो पंचम भाव भी खेलकूद का है और छठा भाव भी खेलकूद का है। परंतु ये दोनों का डिफरेंस देखिए कि मंगल जो है, ये पंचम भाव जो है वह कम मेहनत का खेल है। इसी में सट्टा जुआ लॉटरी भी आती है, जिसमें वही गादी पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे जुआ सट्टा खेल सकते हैं। मतलब वहां पे कोई श्रम वाली बात नहीं है। छठा भाव जरूर मेहनत का है, वह मेहनत को बताएगा। छठा भाव पालतू पशुओं का है। छठा भाव ये लोन पे पैसे देने का है। छठा भाव जो परंपरागत रूप से रोग ऋण शत्रु का है। परंतु ये चीजें भी बहुत है। छठा भाव ही सर्विस का भाव है। तो आपने को यह बात देखने आना चाहिए कि जातक जो प्रश्न पूछ रहा है वह उसके किन किन भावों से संबंधित है। अब इसमें भी दो कैटेगरी है कि मुख्य भाव कौन है और सहायक भाव कौन है। आप देखिए, आप एक हाथ से ताली बजाने का प्रयास करेंगी तो आपकी ताली नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि दूसरे हाथ को, दूसरी हथेली को जब तक इस हथेली पर टच नहीं करेंगे, नहीं ठोकेंगे, तब तक ताली नहीं बजेगी। तो मुख्य भाव को देखिए और उसके सहायक भाव को देखिए। मुख्य भाव यहाँ पे कौन हो गया? यदि हमने सर्विस की बात करी तो मुख्य भाव आपका छठा भाव हो गया है। छठा भाव, और जब तक उस पर ताली नहीं बजेगी तब तक वह काम नहीं कर रहा। तो उसका जो सहायक भाव जो है 6 2 11, 6 छठा भाव जो हो गया है वह हमारा मुख्य भाव बन गया है, और 2 और 11 जो है वह सहायक भाव हो गया है। जब 6 2 11 भावों की बात चलेगी, जब तीनों ही आप कंबाइंड रूप से काम करेंगे, तब किसी व्यक्ति को सर्विस लगेगी। ठीक है ना? इस प्रकार से आपको भाव निकालते आना चाहिए। सभी किताबों में या कई कई किताबों में, मेरी किताब में भी सबसे आखिरी में आपको वो जैसे भाव का कैलकुलेशन दिया हुआ है कि किस काम के लिए कौन सा भाव है। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का मुख्य भाव, यदि छोटी यात्रा है तो उसका तीसरा भाव होगा, तीसरा भाव। और सहायक भाव 11 हो गया, तो 3 और 11 ये भाव होंगे किसी की छोटी यात्रा के लिए। ऐसे विवाह की बात यदि हम करें तो विवाह का भाव, मुख्य भाव हो गया 7वां भाव। और 7 2 11 ये माना जाता है, 7 2 11। तो दूसरा भाव क्या हो गया? कुटुंब का भाव बन गया। अभी हम धन की बात करें तो धन से, यदि छठे भाव की बात होती तो दूसरा भाव धन का होता। परंतु सप्तम भाव है तो दूसरा भाव कुटुंब का हो गया, क्योंकि सप्तम भाव पति या पत्नी का है, मतलब जो जीवित व्यक्ति का है। तो वहां दूसरे भाव से जीवित व्यक्ति कौन है? उनका कुटुंब है। तो 7 2 और 11 प्राप्ति का भाव है। तो 7 2 11 जब होंगे तब जातक का विवाह होगा। ऐसा हम शब्द को देखेंगे। जैसे हम किसी को मकान बनाना है, मकान का मुख्य भाव हो गया चौथा भाव, और मकान की प्राप्ति 11वां भाव। तो जब तक 4 11 नहीं आएगा उसके भाग्य में उसको मकान नहीं प्राप्त होगा। ठीक है? इतना, इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर क्लियर है। है ना? अब अब हम कैलकुलेशन कैसे करें ये? यदि कैलकुलेशन पे जाएंगे तो फिर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ही होता रहेगा। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर से अवेयरनेस करना है, सॉफ्टवेयर को चला करके देखना है कि वह कैसे क्या बता रहा है। तो आपको आजकल लगभग सभी सॉफ्टवेयर कृष्णमूर्ति पद्धति बेस ही आते हैं, जो नक्षत्र प्रणाली वाले ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वह हमको कैसे बात करेंगे। तो अभी हमने बात करी है ये सभी भावों के, कस्बों की बात करिए, कस्बों का मालिक कौन होता है, वह क्या क्या जवाब देता है, और सभी ग्रहों किन किन कारकत्वों को लेकर चलते हैं, या कौन से भाव प्लस कारकत्व क्या है, इनकी बातें कर रहा है। अब हम ये देखेंगे